हेलो। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया था हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है 10th की फर्स्ट चैप्टर की, वो थी यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, और वो हम लोगों ने अभी इसके लास्ट वाले वीडियो में कर लिया था। अभी इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, एंड दिस वन इज़ द लास्ट प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोगों को एक्चुअली ये बताया हुआ है, ठीक है, उसका ये स्टेटमेंट है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो एक यूनिक ही होता है। मीन्स कि सपोज ठीक है, समझ में आया कि किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सपोज अगर हम लोग 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही रिलेटेड हमारा थ्योरम है। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 2 and 5 ही आएगा। कभी भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करे या कोई भी करे तो जो 10 का प्राइम फैक्टर्स आएगा 2 and 5 ही आएगा। ठीक है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। अगर किसी ने 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसका 5 and 2 भी आ सकता है, बट वी नो डैट कि 5 and 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 and 5। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन उसका यूनिक आता है। सपोज एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 2 into 2 into 5। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 square into 5। तो ये जो कंपोजिट नंबर है हमारा 10, 20, कोई भी बड़ा नंबर भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ने छोटा नंबर इसलिए लिया क्योंकि इसको समझना और इसका फैक्टर्स निकालना ईजी से हो जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही स्टेट करता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो यूनिक ही होता है। तो उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो हमारा थ्योरम है 10.2। ठीक है, 10.1 हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम था। 10.2 थ्योरम हमारा यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, और वो ये है कि हाँ, तो थ्योरम 10.2 हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या रीड करता है, ये बुक में पेज नंबर 8 पे है। पेज नंबर 8 पे एनसीईआरटी की बुक में, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मीन्स यहाँ पे फैक्टराइज किए मीन्स कि इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना होगा, तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मीन्स ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक ही होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। 20 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कभी भी 2 की जगह यहाँ पे 3 नहीं होगा, 3 और या फिर 7 नहीं होगा, ये हमेशा 2 into 2 into 5 ही होगा। मीन्स 2 square and 5। ठीक है, 20 का फैक्टर हमेशा 2 and 5 ही रहेगा। 2 है 2 times and 5 1 times। ठीक है, तो ये बता रहे हैं प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ऑर्डर कोई दूसरा अगर करे तो हम लोग 5 से पहले भी लिख सकते हैं, 2 को बाद में भी लिख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम 10.2 है, जो कि फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है। वो बोलता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो यूनिक ही होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। और अगर ऑर्डर भी फिक्स कर लें, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग ऑर्डर भी फिक्स कर ले कि वो असेंडिंग ऑर्डर में ही हम लोगों को रखना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर भी फिक्स हो जाएगा और वो नंबर्स भी सारे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, और इसके बेसिस पे हमारे बुक में भी अच्छे जो 10.2 1.2 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को करने के पहले हम लोग जो इसकी जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5, उसको करते हैं, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल 5 बहुत इजी है, लेकिन उसको हम लोग फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन से स्टेटमेंट वाले करेंगे तो ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 5 जो है उसके बेस पे हमारी एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। तो हम लोग एग्जाम्पल 5 एक बार बुक में देख लेते हैं, बुक में रीड करते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ है। ये मेरी बुक थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी क्या बहुत गंदी है, मेरे बेटे ने कर दी है। एग्जाम्पल 5 क्या है, ये रीड हो रहा है या नहीं हो रहा है? अगर नहीं भी रीड हो रहा है तो अपने बुक में से देख कर लेना है। ठीक है, कंसिडर द नंबर 4n वेर n इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एक नंबर है 4 to the power n वेर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n विच फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0।
इसके कहने का मतलब ये है कि अगर 4n, n का सपोज मान लो n कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे है, तो n नेचुरल नंबर है, तो हम लोगों को बताना ये है, सपोज जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे 5 था, ये 4 to the power n है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि n यहाँ पे क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो सपोज अगर मान लो कि हम लोग n को 1 2 सपोज कर लेते हैं, 2 सपोज कर लिए तो क्या हो गया, 4 to the power 2 मीन्स 16। उसी तरह से n को कोई भी नंबर सपोज कर लेंगे, सपोज मान लो कि 3 सपोज कर लिया तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो इसके कहने का मतलब ये है कि n का क्वेश्चन ये हम लोग को पूछ रहा है कि n की कोई ऐसी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी इनफाइनाइट कुछ भी नंबर, कोई ऐसी नेचुरल नंबर है जिसके लिए यहाँ पे यूनिट प्लेस नंबर पे, जैसे कि 2 लिया तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है 6 आया, 3 लिए जब n की वैल्यू 3 लिए, जब n की वैल्यू हम लोगों ने 3 लिया तो यूनिट प्लेस पे हमारा यूनिट प्लेस पे क्या आया 4 आया। तो इसमें क्वेश्चन ऐसा ही है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, सपोज 5 10 किसी भी वैल्यू के लिए हमारा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि यूनिट प्लेस नंबर पे, ये जो यूनिट प्लेस जो है इस पे n की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको एक्सप्लेन, इसको हम लोग को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे अगर 0 है, यूनिट प्लेस पे 0, जैसे 10 है, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसमें 10 में यहाँ पे फैक्टर में क्या क्या आता है, 2 and 5। सपोज कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर में 20 लिया था तो 20 लेते हैं, तो 20 में यूनिट प्लेस पे इसके फैक्टर्स क्या है, 2 and 5 है। सपोज मान लो कि कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज 70 लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे नंबर्स ले रहे हैं जिससे कि फैक्टराइज करना इजी हो और समझना इजी हो। 70 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 10 जा 2 5 जा, मीन्स कि आ गया हमारा 2 5 and 7, ठीक है। मीन्स कि अगर 10 आना है, अगर लास्ट में अगर 0 आना है, मीन्स कि यूनिट प्लेस पे अगर 0 आना है, सपोज अगर मान लो कि अगर 70 अगर 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, सपोज 4 4 2 0, ठीक है, यूनिट प्लेस पे ही केवल 0 है, तो 4 2 0 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखते हैं कि उसका किस तरह से आता है। 4 2 0 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 0, फिर 2 1 जा 0, 2 5 जा 10, फिर आएगा हमारा 3 से जाएगा ना, 5 + 1 6, तो 3 से गया, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। इसके बाद में आएगा 5 7 जा 15। तो 420 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आ गया, 2 स्क्वायर, 2 टाइम्स तो 2 स्क्वायर, और उसके बाद में 3 and 5 and 7, ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 420 के आ गए, ठीक है। तो इसमें जिसके भी यूनिट प्लेस में 0 है उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसमें पहला नंबर तो 5 है, ठीक है, 5 है, और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है हमारा 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो यूनिट प्लेस में 0 आने के लिए हमारे फैक्टर्स में क्या क्या होने चाहिए, 2 and 5 तो होने ही चाहिए यूनिट प्लेस पे 0 आने के लिए, 1 0 आने के लिए, ठीक है, 2 0 आने के लिए 2 2 चाहिए, तो 1 0 आने के लिए यहाँ पे तो हम लोग को 1 0 के ही बारे में पूछ रहा है कि डिजिट एंड्स विथ 0, मतलब एक ही 0 हम लोगों को आएगा तो हमारा आंसर यस हो जाएगा। तो हम लोगों ने एक ही 0 के लिए चेक किया, तो एक 0 के लिए चेक किया है तो हम लोगों ने देखा कि एटलीस्ट 1 2 and 1 5 तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके फैक्टर्स में हम लोगों ने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स का किया तो हम लोगों ने देखा कि 1 0 आने के लिए यहाँ पे हम लोगों को 1 2 फैक्टर में 1 2 and 1 5 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, ये क्लियर हो गया कि यूनिट प्लेस में 0 आने के लिए हम लोग को कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए, वो भी एक
लॉजिक है कि हमारे यूनिट प्लेस पे 0 है तो हम लोग ऐसे ही नहीं बोल देते 0 है तो फिर तो 2 and 5 तो होगा ही, और अगर नहीं 0 है तो इसका मतलब है कि 2 and 5 अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होगा। उसी तरह से हमारे यहाँ पे 4n है। अब क्वेश्चन है ये कि 4n है हमारा, 4 to the power n है, तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 4n का तो क्या आएगा, 4 का करते हैं तो 2 into 2 to the power n आएगा, ठीक है, 2 into 2 to the power n, ठीक है। तो अब इसका जब हम लोगों ने 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये हमेशा इसके फैक्टर्स में 2 जो है, या अभी केवल 4 to the power n है तो हम लोगों ने क्या किया 2 and 2, ठीक है, to the power n। तो इसका फैक्टर्स क्या है, इसमें फैक्टर्स तो केवल 2 ही है, 5 तो नहीं है, ठीक है, तो 5 फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या था कि हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इसका मतलब ये है कि इसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा किसी भी n के वैल्यू के लिए, किसी भी n की वैल्यू के लिए, चाहे वो 10 ही ले ले, 12 ले ले, 15 ले ले, 100 ही क्यों ना ले ले, अगर n की वैल्यू इसके फैक्टर्स में 4n के फैक्टर्स में 5 नहीं है, इसलिए इसका n की किसी भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू जो है यूनिट प्लेस पे इसके 0 नहीं आ सकते हैं। तो वही हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट में ऐसे ही लिखना है, सिंस 4 to the power n does not have a factor 5, ठीक है, which is requires for 0 in its unit place, ठीक है। So this number cannot end with 0 at the unit place, ठीक है, ड्यू टू द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोगों को करना है, क्लियर होगा अभी तक। तो ये चीज़ क्लियर है। हम लोगों को एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी करना है तो वहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिख के करेंगे, यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। देखो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 है। ये बुक में जो इस तरह की हुई है कचरा, ये सभी मेरे बेटे ने की है, सो प्लीज़ डोंट माइंड इट, वो बहुत ही बुक गंदा करके पढ़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.2 में एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ये हम लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता होगा। सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। नहीं, ये तो नहीं, थर्ड वाला क्वेश्चन एलसीएम ऑफ प्राइम इंटीजर्स, एंड इन लोगों को इसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर से वेरीफाई करना है। थर्ड क्वेश्चन में एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम लोगों ने अभी सीखा उसके बेसिस पे। इसमें हम लोगों को ये प्रूव करना है गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है, दोनों नंबर्स भी दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है। 6 क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया उसके बेस पे कि 6n है वो किसी भी n के लिए उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन करना है। 5th क्वेश्चन। फिर 6th क्वेश्चन जो हमारा है ये प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर क्या है। फिर 7th वाला क्वेश्चन भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी एचसीएफ और एलसीएम पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों के पास अभी एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग अभी आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो आगे में एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं करते प्राइम फैक्टराइजेशन का, थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं 3825 का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो पहले तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स लिखने के पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग को इस तरह से करना है। अभी इसको देखते हैं, ये 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5, इसलिए 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा या नहीं जाएगा चेक कर लेते हैं। 5 + 2 7 एंड 7 + 8 कितना 15 और 15 + 3 18, सम इसका 18 है इसलिए 3 से तो जाएगा, तो 3 से करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 एंड 3 × 7 = 21 एंड 3 × 5 = 15। ये हमारा हो गया 3 से। फिर इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ये जाएगा 3
एंड 7 10 और 15। फिर से 3 से जाएगा तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर से 3 से किया तो 3 1 जा 3, 3 4 3 से नहीं जाएगा, अभी 5 से जाएगा, अभी इसमें ऐड नहीं किया। 4 + 2 6, 6 + 5 11, तो 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। इसके बाद में फिर से 5 से ही जाएगा, तो 5 1 जा 5 और उसके बाद में 5 7 जा 35, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 and 17। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 385 क्या हो गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 × 3। तो 3825 का हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो था 3² 5² × 17 आ गया। तो हम लोग को जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था कि नंबर जो है हमारा 3825 जो भी गिवन नंबर्स है उसको प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स के नंबर्स में लिखना था। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग सारे नंबर्स का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। सपोज 5th है तो 5th का प्राइम फैक्टर 5th नंबर है हमारा 7429। तो 7429 है तो 7429 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसी तरह से कर लेना है। 7429 11 13 13 ये नंबर फिर जाएगा 17 से। तो 17 से जाएगा तो 17 4 जा हो गया 68 एंड फिर इसके बाद में 6 आया, 6 × 2 62, तो 7 3 जा 51, 11 आया, 17 7 जा आएगा 119। फिर इसके बाद में पहले से ये 19 जाएगा। ये बहुत ही इसकी नंबर्स फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो 19 2 जा में गया 38 एंड 5, तो 19 3 जा 57। तो 7429 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया 17 × 19 × 23 है। तो बहुत ही बड़े बड़े प्राइम नंबर्स हैं, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। चलो थोड़ा प्रैक्टिस था तो चलो हो गया। 7429 मीन्स 17 19 एंड 23। इसके ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। हम लोग को ये चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखो तो ये जो क्वेश्चंस है, देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। हम लोग को LCM एंड HCF भी निकालना है ये सारे क्वेश्चंस के, एंड उसके बाद वेरीफाई करना है LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एंड हम लोग LCM एंड HCF भी फाइंड करना जानते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग वैसे तो यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं दी हुई कि कौन सी मेथड से फाइंड करनी है, हम लोग किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करनी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी इस नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, जिससे कि वो प्रैक्टिस में रहे। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा हमारा बाद में तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो स्पेसिफाई किया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही HCF एंड LCM फाइंड करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो इजी है। हम थर्ड क्वेश्चन, वैसे थर्ड क्वेश्चन भी इजी, लेकिन थर्ड क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन जो आएगा थोड़ा सा बड़ा आएगा, इसलिए हम लोग उसको लेकर चलते हैं, उसको लेकर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई। तो पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग ये 6 है तो 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16। इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। मिनट हम इसको कर लेते हैं।
तो यहाँ हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए 336 का 2 2 2 2 फिर 3 एंड 7। यहाँ पे 54 का भी कर लिया, 54 दूसरा नंबर था तो 54 का भी कर लिया, तो 2 27 जा 3 3 एंड 3 आ गया हमारा प्राइम फैक्टर्स। तो हम लोग लिख सकते हैं 336 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 है 4 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख लेंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। उसी तरह से फिर हम लोग 54 जो है 54 को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख लेंगे, तो 2 इंटू 3 टू द पावर 3 3 है हमारा 3 टाइम्स, इसलिए 2 इंटू 3 टू द पावर 3 आ गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना ज़्यादा ईजी है। एचसीएफ मीन्स होता है कि ये जो भी हमारे नंबर्स दिए हुए हैं उसमें हमारा जो फैक्टर्स है वो हाईएस्ट कॉमन क्या है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एक्सप्लेनेशन भी होता है, फुल फॉर्म भी होता है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, जैसे इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 टू द पावर 4 है, तो कॉमन दोनों में क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन क्या हुआ, कॉमन तो केवल 2 हुआ, क्योंकि इसमें तो केवल 2 1 ही टाइम है और इसमें 2 4 टाइम्स है, तो हमारा हाईएस्ट तो कॉमन तो 2 के लिए तो 2 ही हुआ, इसलिए हम लोगों को कॉमन इसमें से 2 निकालना है। फिर उसके बाद में इनटू, इसमें 3 का पावर 3 है, मीन्स कि 3 इसमें 3 टाइम्स है 54 में, और 336 में 3 1 टाइम्स है, तो इसलिए हम लोग इसमें ये दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे, ठीक है। 7 यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, इसलिए 7 को हम लोग ऐसे ही लेफ्ट आउट कर देंगे, तो एचसीएफ क्या हमारा आ गया, एचसीएफ 6 आ गया, ठीक है। इस तरह से एचसीएफ निकल गया। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे फैक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो फैक्टर्स के फॉर्म में हम लोग एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, जैसे कि जो भी हमारे यहाँ पे फैक्टर्स होता है उसका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, यहाँ पे लीस्ट कॉमन, लेकिन यहाँ पे एल से लीस्ट से ये कंफ्यूज नहीं करने के लिए कि हम लोगों का तो यहाँ पे लीस्ट है तो हम लोग हाईएस्ट क्यों ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को मल्टीपल के लिए हम लोगों को ये फैक्टर से हम लोग निकाल रहे हैं, इसलिए लीस्ट नहीं लेना है। हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 2 के जैसे 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 का हाईएस्ट फैक्टर जो है, मीन्स की हाईएस्ट डिग्री जो है वो लेना है, तो 2 टू द पावर 4 है, इसका 2 टू द पावर 4 हो गया। अब 3 है तो 3 का तो इसमें 1 है, लेकिन ये 3 का इसमें 3 टू द पावर 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री हम लोग को लेनी है, तो 3 टू द पावर 3 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, लेकिन हम लोगों को कोई भी जो प्राइम नंबर जो आएगा, प्राइम फैक्टर जो आएगा, उसको एलसीएम निकालने के टाइम में उसको ऐसे ही लेफ्ट आउट नहीं कर देना, वो सारे को यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्योंकि ये फैक्टर है हम लोगों को मल्टीपल, ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है इसलिए। तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अभी इतना ध्यान आ गया कि हम लोगों को हाईएस्ट डिग्री जो नंबर्स रहे उसकी हाईएस्ट डिग्री लेनी है। 2 की हाईएस्ट डिग्री 4 थी, 4 ले लिया, 3 की 3 थी दोनों में से, और 7 की 1 है तो हम लोगों ने 7 ले लिया, इसमें नहीं है तभी भी ले लिया। अब 2 टू द पावर 4 मतलब 16, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 3 ये हो गया 27 और ये हो गया 7। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3024, 3024 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम, ठीक है। क्लियर हो गया। हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टर से हाईएस्ट डिग्री लेकर और फिर हम लोग सारे प्राइम्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वह एलसीएम आ जाता है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस तरह से हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन हैं एंड वी विल डू ओनली 1। बाकी सब तो ईजी है, तो हम लोगों ने पहले के भी स्टैंडर्ड्स में सीखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखा है, इसलिए इसको करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं अभी हम लोग। देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड क्वेश्चन में हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ये स्पेसिफाई किया हुआ है, अगर हमारे एग्जाम में भी आएगा तो यही स्पेसिफाई किया हुआ होता है, क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ तो निकालना सबको आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन से थोड़ा हम लोग की प्रैक्टिस नहीं रहती है तो मिस्टेक भी हो जाती है, तो हम लोग ये तो हमेशा एलसीएम एंड एचसीएफ जब भी इस चैप्टर में निकालेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे, जब एग्जामिनेशन में आए तो हमारा मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हम अभी करते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का निकालेंगे। तो 12 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। फिर 15 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हम लोग इसका भी लिख लेते हैं, तो 3 इंटू 5 आ गया। फिर 21 का लिखेंगे तो उसका आ जाएगा 3 एंड 7। तो HCF क्या आ जाएगा, HCF निकालना तो ईजी है। HCF क्या आ गया हमारा, जो फैक्टर जो भी फैक्टर हम लोगों ने निकाले हैं, तो उसमें हमारा मोस्ट कॉमन, जो मैक्सिमम कॉमन क्या है, तो देखो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, लेकिन ये दोनों 15 एंड 21 में 2 नहीं है, तो हम लोगों को HCF में यहाँ वो 2 नहीं लिखना, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे इसमें फर्स्ट वाले में भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, एंड तीनों में 1 टाइम है, तो हम लोगों को कॉमन 3 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में 5 इस सेकंड वाले में, 5 बाकी 2 में नहीं है, 7 थर्ड वाले में, बाकी 2 में नहीं है, तो HCF हमारा क्या आ गया, 3 आ गया, तो हम लोग HCF 3 आ गया। फिर इसके बाद में हम लोग को LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, LCM निकालने के लिए तो सारे नंबर्स जितने भी प्राइम्स आए हैं सारे में वो सबको करते हैं और उसकी हाईएस्ट डिग्री लेते हैं। तो 2 यहाँ पे क्या है, 2 टू द पावर 2 है, ठीक है। 2 बाकी में नहीं है, तभी भी इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो 2 टू द पावर 2 हो गई। 3 क्या है, 3 में सबकी डिग्री 1 ही है, तो 3 हो गया 1 टाइम। 5 1 टाइम एंड 7 1 टाइम। सारे नंबर्स में रहेंगे तो हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो बाकी 2 में नहीं हो तभी भी चले, तभी भी हम लोगों को वो नंबर लिखना पड़ता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 4 3 हो गया 12, 12 इंटू 5 इंटू 7 ये हो गया 60, 12 5 जा 60 एंड 60 एंड 7 6 7 जा 42। तो ये हो गया LCM क्या हो गया 42। तो HCF ऑफ नंबर्स क्या हो गया 12 15 21 का क्या हो गया 3, एंड LCM हमारा सारे नंबर्स का 12 15 एंड 21 का LCM क्या हो गया हमारा, वो आ गया 420, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी है। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा 17 23 एंड 29। अभी अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व ना करें, ऐसे ही करने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 17 देखो, 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है एंड 29 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो अब इसका HCF बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, वो हमेशा रिजल्ट हम लोग को याद भी रखना है। 17 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे केवल फैक्टराइजेशन बोल रहे हैं क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसका करेंगे क्योंकि हम लोग को HCF निकालना है, इसलिए 1 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि और कुछ आएगा ही नहीं। तो 1 इंटू 17, 23 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 23। 29 का फैक्टराइजेशन करें तो 1 इंटू 29। तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF वुड बी, सब में कॉमन क्या है हमारा 1 ही है, तो HCF ऑफ 17 23 एंड 29 वुड बी 1, क्योंकि कॉमन हमारा एक ही है। कॉमन अभी ऐसा नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, जो कॉमन रहेगा। 1 इज नॉट अ प्राइम, लेकिन 1 ही एक फैक्टर जो है वो कॉमन है, तो हमारा क्या हो गया HCF 1 हो गया। और LCM ऑफ ऑल द 3 नंबर्स क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू एंड 29 का, ये सारे का 17 1 टाइम है तो लेना ही पड़ेगा, 23 भी लेना पड़ेगा एंड 29 भी लेना पड़ेगा, और ये सारे का मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या हो जाएगा LCM होगा। और LCM इसका मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 11339, तो ये हो गया LCM, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने एक चीज़ मिस कर दिया है कि वो हम लोगों को वेरीफाई करना था, LCM वेरीफाई भी करना था, वो हम लोगों ने मिस कर दिया, इसलिए हम लोग फिर से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सेकंड वाला जो क्वेश्चन था LCM, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड वेरीफाई करना था, जो कि वेरीफाई करना हम लोगों का रह गया। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए LCM एंड HCF हम लोग को क्या रिलेशन दिया हुआ है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे लिख देंगे पहले हम लोग वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन लिखने के बाद में यहाँ पे LCM इंटू HCF, वो क्या हमारा LCM, सपोज हम लोग किसका करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे किसका किया हुआ है 336 एंड 54 का, थर्ड क्वेश्चन का किया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन का हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो LCM हमारा क्या आया है
LCM आया है 3024 एंड HCF क्या है 6, ठीक है। तो LCM इंटू HCF ये क्या आ गया हम लोगों का, आ गया 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 एंड 2 हो गया 14 एंड 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो ये हमारा LCM इंटू HCF आ गया 18144, 18144। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर हमारे क्या क्या हैं 336 एंड 54। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा अगर 18144 अगर आता है तो इसका मतलब है कि हम लोगों का वेरीफाई हो गया, जो कि हमारा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आता है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद में ये सेम आ जाता है 18144, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक दोनों का, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे वेरीफाइड प्राउडली, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट छूटा हुआ था वो हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों को इस रिलेशन पे ही बेस्ड करके और LCM फाइंड करनी है, वो भी हम लोग नेक्स्ट अभी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। HCF हमारा दिया हुआ है कि ये नंबर है, ये दोनों नंबर का 9 है एंड LCM फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। HCF दिया हुआ है, LCM हम लोग को फाइंड करना है और ये दोनों नंबर्स दिए हुए हैं। जब भी ऐसा करिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी हम लोग को ऐसा दिया हुआ है तो हम लोगों को सॉल्यूशन में क्या करेंगे, वी नो डैट, जो हम लोग रिलेशन जानते हैं अभी जो लास्ट हम लोगों ने किया था उससे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हम लोगों का यहाँ पे दो नंबर्स है, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो जाएगा। HCF हमारा गिवन है कि HCF के प्लेस पे जो जो वैल्यू दी हुई है वहां वहां लिख देंगे। तो HCF क्या दी हुई है 9 है, हम लोग को LCM फाइंड करना है। तो LCM के प्लेस पे हम लोगों ने एज इट इज LCM कॉपी कर लिया एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स क्या था जिसका कि HCF 9 था और जिसका कि हम लोग को LCM फाइंड करना है। दोज टू नंबर्स आर 306 एंड 657। तो ये दोनों नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में लिख लिया। अब दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब 9 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो LCM आ जाएगा। तो 9 से ये 6 + 3 9 है तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 3 ज़ा 27 और 3 आ जाएगा 36 हो गया। तो 9 4 ज़ा 36 मीन्स 34 एंड 657 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। वो हमारा नंबर है 22338। तो LCM ऑफ टू नंबर्स क्या आ गया 22338, 22,338। तो यहाँ पे हम लोगों को जो फाइंड करना था वो नंबर मिल गया। 306 657 का LCM क्या आ गया हमारा 22,338। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम लोगों को बताना है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स कि 6n जो है इसकी कोई भी, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में ही डिस्कशन किया था 4 टू द पावर n, जो कि हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन था कि 4 टू द पावर n जो है वो उसके यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है n के किसी भी वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे भी हम लोगों को वही बताना है कि 6 टू द पावर n में आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हम लोगों को एक्सप्लेनेशन में वही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके फैक्टर 6 के फैक्टर्स क्या है, इसमें स्टेटमेंट ही ज़्यादा लिखना होता है। फैक्टर्स ऑफ 6 टू द पावर n क्या हो जाएगा 2 and 3 आएगा 6 और टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 and 3 है, 5 तो इसके फैक्टर में नहीं है। तो 5 तो फैक्टर में होना चाहिए तो ही वो नंबर जो होता है वो
उसके यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। दैट नंबर विल एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, यहाँ पे तो 5 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी ये नंबर भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। तो हम लोग को स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना थोड़ा है। तो इस स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, वही जो हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया है बस वही लिखेंगे कि फॉर एनी नंबर टू एंड विथ डिजिट 0, डिजिट 0 कब होना चाहिए, कब होगा, फॉर एनी नंबर टू एंड विथ डिजिट 0 इट शुड हैव 2 and 5 as factors। 2 and 5 factors होना चाहिए, लेकिन 2 तो है हमारा, 5 नहीं है। Since 6 to the power n does not have 5 as a factor, and the uniqueness, जो हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो यूनिकनेस है, एंड द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम of the arithmetic, ये हम लोग की गारंटी देता है कि कोई और फैक्टर्स नहीं होगा। ठीक है, केवल 2 and 3 होंगे। तो guarantees that there is no other prime in the factorization of 6 to the power n. There is no other primes in the factorization of 6 to the power n. So the given number cannot end with 0 for any natural number. So the given number cannot end with 0 for any natural number। ये हमारा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ये इतना बड़ा स्टेटमेंट इसमें लिखना होता है, स्टेटमेंट ही लिखना, बाकी समझना तो बहुत इजी है कि एंड होगा 0 से या नहीं 0 होगा। 2 and 5 फैक्टर होंगे तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। 6th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई दीज नंबर एंड दीज, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है कि ये नंबर क्यों कंपोजिट है, सिमिलरली ये नंबर भी क्यों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले 6 का सोल्यूशन करते हैं। पहले लेट कोई भी नंबर जो है, या केस 1 के लिए या फर्स्ट पार्ट के लिए 7 × 11 × 13 प्लस 13 को हम लोग बताते हैं कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर की 2 से ज़्यादा फैक्टर होना, 1 एंड सेल्फ के अलावा कोई भी नंबर का कोई और भी फैक्टर होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। सपोज 5 है तो 5 एक प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि इसका 1 and 5 ही फैक्टर है और कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। 29 है, 29 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 1 and 29 ही फैक्टर है। लेकिन अगर हम बोले 20 तो 20 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके 1 तो फैक्टर है ही और इसके साथ ही 2 and 5 मतलब 4 and 5 भी इसके फैक्टर्स हैं। तो इसके और इसके बाद में 20 भी इसका फैक्टर है। ये सभी तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, 1 हो गए, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया।
ये सभी इसके 20 के फैक्टर्स है। 1 भी है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। फैक्टर होने का मतलब डिविजिबल होना, तो 4 से भी डिविजिबल है, ये 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी है, 20 से। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, केवल 1 और 20 नहीं है, तो इसलिए 20 क्या हो गया, हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। तो उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, क्यों कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक, इसमें हमारे 2 टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। प्लस एंड माइनस से जो डिवाइड होता है वही टर्म्स होते हैं, तो प्लस तो एक ही है, तो इसका मतलब 2 टर्म्स है। तो अब हम लोग इसमें दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि 13 कॉमन है, तो 13 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, और फिर इसमें क्या हमारा फर्स्ट वाले में बच गया, तो 7 × 11 और +1, ठीक है। तो अभी हमारा जो आया उसमें जो नंबर था हमारा, उसके कितने फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए एक 13, दूसरा ये नंबर खुद, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो मल्टीप्लाई करके जो हमारा जो नंबर आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को बस वही लिख देना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। सिंस द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, therefore it is a composite number। एंड फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स तो 2 के अलावा फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो एक फैक्टर्स जो है वो कौन सा है, 13 है। दूसरा कौन सा फैक्टर है, तो 7 × 11 +1 है। इसको कैलकुलेट करके जो भी नंबर आएगा, और भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा अदर देन फैक्टर से हो गए, अदर देन कौन कौन सा है, अदर देन 1 एंड 7 × 11 × 13 +13। इस दोनों के अलावा 1 एंड ये जो सेल्फ जो हमारा जो नंबर है 1 एंड दिस नंबर के अलावा कौन से 2 और फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से 2 और फैक्टर्स हैं, 13 7 × 11 +1, ये भी एक फैक्टर है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। उसी तरह से हम लोग इसको भी उस तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे, तो ये भी इजी है। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में 5 को कॉमन कर लेंगे, और बाकी जो नंबर बचेगा तो और भी दूसरे नंबर्स आ जाएंगे, जो ब्रैकेट में आएगा कुछ आएगा, तो एक 5 फैक्टर हो गया, और बाकी जो ब्रैकेट के अंदर रहा वो भी फैक्टर हो गया। तो 2 तो एटलीस्ट तो इसके एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं ही, 1 और जो गिवन नंबर है, 1 एंड गिवन नंबर के अलावा जो 5 आएगा और जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो तो हमारे फैक्टर्स होंगे ही। तो इसलिए क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है। क्लियर है। तो हमारा 6 क्वेश्चन भी हो गया, क्योंकि इसका जो सेकंड जो पार्ट है वो होमवर्क रहेगा। 7th वाला क्वेश्चन हम लोग किस तरह से करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, लिखने के लिए कॉपी करना पड़ा क्योंकि मेरी बुक बहुत गंदी है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सपोज यहाँ से सोनिया स्टार्ट करती है, तो उसको एक राउंड लगाने में कितने मिनट्स लगते हैं, 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि जब वो इसके चारों तरफ जाता है तो उसको कितने मिनट्स लगते हैं, 12 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अभी हम लोगों को ये यहाँ पे क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि सपोज ए पॉइंट है, ए से ही यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो सोनिया जो थी, ये सोनिया है और ये रवि है हमारा। तो ये सोनिया जो है वो स्टार्ट करती है तो उसको 18 मिनट्स लगता है, और रवि को ये कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगता है। और दोनों ने सपोज यहाँ पे क्या किया, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। सपोज 8 बजे इन लोगों ने स्टार्ट किया, 8 AM को ही सपोज इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सपोज यहाँ पे हम सपोज बोल रहे हैं, ये गिवन कुछ नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों ही सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट्स के बाद फिर से उन लोग इसी पॉइंट पे, अभी पहले तो उन लोग दोनों ने सेम साथ में स्टार्ट किया था, तो दे आर एट द पॉइंट ए,
अभी हम लोग को क्वेश्चन में ये है कि अभी ये तो क्या है, जो रवि है वो तो 12 मिनट्स में ही एक राउंड कंप्लीट कर जाएगा, और अभी जो सोनिया है उसको तो 18 मिनट्स, वो और भी स्लो है तो वो 18 मिनट्स तक जाएगी, तो 18 मिनट्स में उसका कंप्लीट होगा। हम लोग क्वेश्चन ये है, तो फिर इसका जब तक इसका 1 राउंड कंप्लीट होगा, रवि का तो और भी राउंड कंप्लीट हो जाएगा, वो तो और उससे आगे निकल जाएगा, ठीक है, वो यहीं पे है। लेकिन फिर ऐसा कोई तो एक ऐसा टाइम आएगा कितने भी राउंड के बाद, जिसमें कि क्या होगा कि दोनों फिर से एक साथ, क्योंकि ये आगे चल रहा है तो कहीं ना कहीं तो इसको फिर से, क्योंकि एक ही पाथ पे, वो सर्कुलर पाथ पे ही बार बार कर रहे हैं, तो एक बार ऐसा टाइम तो आएगा, मीन्स और भी बार आएगा, लेकिन इनिशियली एक बार तो ऐसा टाइम पहली बार तो आएगा जिसमें कि क्या होगा, दोनों फिर से साथ में ए पॉइंट पे ही मीट करेंगे। तो इस तरह की जब भी क्वेश्चन हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर का, कि जब भी हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन हो कि व्हेन दे विल मीट अगेन एट द सेम पॉइंट, जैसे बेल का भी होता है कि व्हेन द बेल विल रिंग अगेन, ठीक है, तो फिर एट टुगेदर। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, जो भी हमारा दिया हुआ है। तो एलसीएम हम लोग को किसका किसका फाइंड करना है, 18 एंड 20 का, 18 एंड 12 का। तो 18 एंड 12 का एलसीएम हम लोग जो भी मेथड से यहाँ पे एलसीएम 18 एंड 12 का फाइंड करना है, यहाँ पे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा, और एलसीएम फाइंड कर लेंगे, और जो एलसीएम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ पे करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखना होगा, तो इसका हो जाएगा 2 3 3, ठीक है, और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यह एलसीएम हो गया, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 to the power 2, और इसको 2 to the power 2 × 3, ठीक है, ये हो गया एलसीएम, सॉरी फैक्टर्स हो गया। अब इसके बाद में एलसीएम के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग को एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम इज द व्हेन दे विल मीट अगेन, एलसीएम इसमें फाइंड करते हैं। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 का यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 to the power 2, और 3 का मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसका भी 3 to the power 2, तो ये हो गया 4 × 9 36 मिनट्स। मतलब आफ्टर 36 मिनट they will meet again at the starting point। क्लियर हो गया। 36 मिनट के बाद उन लोग फिर से मिलेंगे एक स्टार्टिंग पॉइंट पे। सपोज जैसे कि हम लोगों ने बोला कि 8 AM को इन लोगों ने स्टार्ट किया था राउंड लेना, तो फिर उसके बाद में 8:36 को फिर से इन लोग तीन जो दोनों हैं, रवि एंड सोनिया, दोनों फिर से यहाँ पे आएंगे, और फिर से उन लोग फिर से वॉक करना स्टार्ट कर देंगे अपनी अपनी स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ वो जा रहे हैं। मीन्स 36 मिनट के बाद 8:36 के बाद 8:36 को इन लोग यहाँ पे एक बार मिलेंगे, और फिर उसके बाद में फिर से 36 मिनट के बाद कंटिन्यू है, फिर से 36 मिनट के बाद उन लोग मिलेंगे। लेकिन हम लोग क्वेश्चन था कि फर्स्ट टाइम उन लोग कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। अभी तुम लोग को ये प्रैक्टिस करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, और वो कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसी तरह से एंड विद जीरो वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और एलसीएम जो है उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये सभी टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एलसीएम हम लोगों को फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक था जिसमें कि एचसीएफ फाइंड करना था। तो जब भी हम लोग को इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि लार्जेस्ट कुछ भी नंबर फाइंड करना है, कि 2 या 3 नंबर का यार्ड स्टिक जो है उस सबके लिए कॉमन एक लार्जेस्ट नंबर हो, तो हम लोगों को वहां पे एचसीएफ फाइंड करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट में किया था। और यहाँ पे क्या है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि व्हेन दे विल स्टार्ट अगेन टुगेदर, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग को एलसीएम फाइंड करना होता है, इसलिए हम लोगों ने एलसीएम फाइंड किया। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आगे के वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।